नमस्कार भी सभी को। जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल वीडियो नहीं दे पाई भी, उसके लिए पहले तो सॉरी। और मेरी जो चैनल है जेएम क्लासेस, उसको जो बच्चे देख रहे हैं वो आगे से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी पंचवर्षीय योजना को लेके चल रहा था, तो हम शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके। जय माँ सरस्वती में और जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मेरा चैनल का नाम है भी जेएम क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा था भी पंचवर्षीय योजना को लेके, जिनकी 2 क्लासें हो चुकी है भी पंचवर्षीय योजना को लेके। और ये आज जो है 3rd क्लास है, कल मैं नहीं दे पाई थी। पंचवर्षीय योजना यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ ले या इनमें आने वाली जो क्या क्या किस किस पे फोकस किया गया वो पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पंचवर्षीय योजना थी ये 5 वर्ष के लिए एक एजेंडा बनाया गया था। और इसको जो शुरू किया था ना, वो योजना आयोग बनाता था। ये इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेगी पंचवर्षीय योजना में। अभी तक हमने 5 पंचवर्षीय योजना कर ली है, वो एक बार मैं स्पीडली बता देती हूँ। उसके बाद हम 6ठी पंचवर्षीय योजना करेंगे। फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो 1951 से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी और ये 1956 तक चली थी। ये हेयर डोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, ये मैंने जो पीछे की क्लास में कंप्लीट करा दी है, और देखिए तो पीछे की जाके उस पूरी वीडियो को देखें, वहां आपको इसमें डिटेल बताया गया है। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, उनका टाइम पीरियड है 1956 से लेके 1961 तक है। इसमें सबसे ज्यादा जो डोमर मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल था, और सबसे ज्यादा फोकस किया गया वो उद्योगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना है, थर्ड पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 1966 तक चली थी। जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 66 तक चली थी। और इसके बाद जो बीच में 3 बार जो सबसे एसपल योजना रही वो थर्ड पंचवर्षीय योजना रही थी। एसपल योजना रही थी वो थर्ड पंचवर्षीय योजना रही थी। अगर पूछे भी फोर्थ जो योजना है उससे आने से पहले 3 वर्ष का योजना अवकाश में, योजना अवकाश आया भी 3 वर्ष का, 3 वर्ष का योजना अवकाश। क्योंकि जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो एस पर ही 3 रीजन थे। 1962 में भारत चीन युद्ध, और 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में अकाल पड़ जाना, ये 3 इसके रीजन थे। इसी के कारण वो असफल मानी गई और सरकार का काफी मान लो पैसा इस पे बहुत पैसा लग गया। और जो योजना होती है भी उनके लिए पैसे चाहिए, तो सरकार की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो बीच में ये 3 वर्ष का योजना अवकाश लेना पड़ा। जो 3 वर्ष का योजना अवकाश भाई अवकाश लिया गया, और ये 3 वर्ष था भी 1966 से 1969 तक। ये 66 से 1969 तक, इसके बीच में हरित क्रांति आई भी। हरित क्रांति, जिसे भारत में हरित क्रांति के जो जनक है उसे स्वामीनाथन है। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग है भी, जो इसके भी पीछे वीडियो में सारा कंप्लीट बताया गया है। उसके बाद जो फोर्थ योजना रही, फोर्थ जो योजना रही, फोर्थ पंचवर्षीय योजना रही, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1969 से 1974 तक रहा। 1969 तक, 69 से 74 तक रहा। और इसके बाद जो फिफ्थ योजना थी, इसमें जो ये फोर्थ योजना थी,
इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, भी आत्मनिर्भरता पर। और जो फोर्थ योजना 69 से ये 74 तक चली। और इसमें जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो इसी के टाइम में हुआ था, भी इंदिरा गांधी के टाइम में 69 में। और 69 में मैंने बताया भी पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। और 69 में और क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी। उसके बाद फिफ्थ पंचवर्षीय योजना प्लान जो 1974 से, इसका 2 बार रहा, ये चला तो 78 तक था, भी 1974 से 78 तक चला। ऐसी पंचवर्षीय योजना जो मात्र 4 वर्ष की रही थी, कौन सी थी, वो 5वीं योजना थी, मात्र 4 वर्ष की रही थी, जो मैंने पीछे वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया है। क्योंकि यहाँ सरकारें अदला बदली हो रही थी, जनता सरकार बनी, तो उसके बाद क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, जनता सरकार आ गई थी, तो जनता सरकार ने जो इंदिरा गांधी का जो छठी योजना, जो 5वीं योजना का प्लान था, जो 74 से 69 तक, 79 तक में, वो बीच में ही रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी योजना दे दी, परंतु फिर जनता सरकार गिर जाती है 80 में, इंदिरा गांधी वापिस आ जाती हैं। और इंदिरा गांधी ने उनकी बीच में जो छठी योजना को उन्होंने एजेंडा बना दिया था, वो बीच में रोक के उन्होंने अपनी योजना दोबारा बना दी थी। तो ये योजना जो थी, ये बीच में ही रोक दी गई, 4 वर्ष तक ही चल पाई। तो इसके बाद जो छठी योजना आई, वो 80 से 85 आई, परंतु उसके बीच में 2 बार जो चेंज किए गए, जो हम डीपली पढ़ेंगे, जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। जो फिफ्थ जो योजना थी, ये 1974 से ये 89 तक रखी गई थी। पहले इंदिरा गांधी ने तो ये एजेंडा बना दिया था, परंतु बीच में जनता सरकार आ जाती है, जनता पार्टी आ जाती है, जनता पार्टी, इनकी सरकार आ जाती है, जो मोरारजी देसाई आए भी प्रधानमंत्री के रूप में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और बीच में इनकी जो सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। तो उन्होंने आते ही इंदिरा गांधी की जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और ये जो जनता पार्टी आई, ये 1978 में आई थी। उन्होंने आते ही क्या किया, उनकी बीच में जो योजना चल रही थी, वो बीच में ही रोक दी, और उन्होंने अपनी जो योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना का एजेंडा तैयार कर दिया। छठी पंचवर्षीय योजना का एजेंडा तैयार करके उन्हें 1978 से 1983 तक कर दिया। परंतु फिर जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर जाती है। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है भी दोबारा 1980 में। 80 में इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, और इंदिरा गांधी की सरकार आते ही इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने कहा भी आपने हमारी योजना बीच में रोक दी थी। तो उन्होंने आते इंदिरा गांधी ने, जो मोरारजी देसाई ने जो योजना बनाई थी, छठी योजना दी थी 78 से 83, उन्होंने इस योजना को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने फिर छठी योजना का अपना एजेंडा तैयार किया। उन्होंने 1980 से 1985 फिर योजना बना दी, फिर छठी योजना का। तो सबसे जो असफल योजना रही, वो 3rd योजना थी, और एकमात्र ऐसी योजना जो 4 वर्ष तक चली, वो 5वीं योजना थी। और उसके बाद जो बीच में मैंने तुम्हें बताया, मोरारजी देसाई आते हैं, फिर इंदिरा गांधी वापिस आती है। तो ये 2 साल जो योजनाएं थी, वो गोल गोल घूमती रही, इसीलिए रोलिंग प्लान कहा जाता है भी। 5वीं योजना के बाद 2 साल का जिसे हम रोलिंग प्लान से बोलते हैं भी। रोलिंग है प्लान, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी। रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड 1978 से 1980 है भी। रोलिंग प्लान, क्योंकि जो योजनाएं बार बार बनती रही, बार बार बीच में टूटती रही, तो ये 2 वर्ष घूमते रहे, तो इसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया, जो 1978 से 80 तक चली। और ये रोलिंग प्लान देने वाले थे वो गुनार मिर्डल थे। ये एजेंडा जो नाम दिया है ना, विश्व में पूछे रोलिंग प्लान, जो इनको नाम दिया, वो गुनार मिर्डल ने दिया, गुनार मिर्डल ने देने वाले थे भी। इसको जो रोलिंग प्लान नाम देने वाले थे, वो गुनार मिर्डल थे। ये विश्व के थे भी, ये अर्थशास्त्र थे, ये विश्व के थे, इसको नाम दिया गया, वो गुनार मिर्डल ने दिया। और इसकी गुनार मिर्डल की ना एक पुस्तक बहुत पूछता है, एशियन ड्रामा। इसकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, एशियन ड्रामा में।
एशियन ड्रामा पुस्तक है, बहुत बार पूछी जाती है, वो किसकी है? गुनार मिर्डल की है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। परंतु अगर पूछ ले, ये एग्जाम में जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जो टीजीटी इकोनॉमिक्स में आता है और जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पेपर देते हैं, तो हाँ इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये डीपली बहुत पूछता है। ये पीछे पीजीटी स्टेट में आया था इकोनॉमिक्स की, उसमें पूछा गया था भी रोलिंग प्लान है वो भारत में लेके आने वाला कौन था? भारत में लेके आने वाला कौन था? तो रोलिंग प्लान को भारत में लेके आने वाला डीटी लक्कड़वाला। डीटी लक्कड़वाला जो भारत में रोलिंग प्लान को लेके आया। विश्व में रोलिंग प्लान का नाम, इसको नाम दिया भी, 2 वर्ष वो योजनाएं घूमती रही, गुनार मिडल ने दिया, और उसको भारत में लेके लागू करने वाला ये लक्कड़वाला था भी। तो ये ध्यान रखना है, पीछे पीजीटी इकोनॉमिक्स स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सभी बच्चों ने क्या किया, रोलिंग प्लान देखते ही उन्होंने गुनार मिडल को टिक किया। बाद में जब आंसर की आई तो उसमें लिखा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, सिर्फ रोलिंग प्लान ही देखा, उसमें लिखा गया था कि भारत में रोलिंग प्लान लेके आने वाले कौन थे, स्पष्ट लिखा था। तो उसमें बताया गया भी डीटी लक्कड़वाला था, ये ध्यान है रखना भी। उसके बाद ये 2 वर्ष तक चला भी, ये 78 से 80 तक। उसके बाद 6 पंचवर्षीय योजना आई, 6 पंचवर्षीय योजना। सिक्स पंचवर्षीय योजना आई जो इंदिरा गांधी ने जो लास्ट में दी, वही चली 1980 से ये 1985 तक। 1980 से 1985 तक जो 6 वर्षीय योजना जो चली थी, और इसका जो मेन फोकस किया गया, इसमें जो ध्यान किया गया था वो गरीबी निवारण और रोजगार निर्भरता पर ध्यान दिया गया। इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, भी रोजगार पैदा करना, उस पर ध्यान दिया गया था। और ये मॉडल पूछे, अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल जो था वो आगत निर्गत मॉडल था भी, आगत निर्गत मॉडल था भी, इनपुट आउटपुट भी आगत निर्गत मॉडल था। और केंद्र बिंदु पूछे, इसका उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी, अगर पूछ ले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गरीबी पे सबसे ज्यादा फोकस जो ध्यान देने वाली कौन सी योजना रही थी, तो पहले अगर ऑप्शन में 5वीं दी है तो 5वीं पे जाना, ऑप्शन में दिया है 5वीं और छठी और दोनों लिखा है तो दोनों आएगी। गरीबी पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था ना, वो 5वीं और छठी योजना पे किया गया था। तो गरीबी निवारण भी और रोजगार सृजन में, रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया, रोजगार पैदा करना भी, सृजन पर ध्यान दिया गया, मेन फोकस इस पे किया गया। और ये योजना भी ठीक ठाक चल गई थी, अच्छी रही। परंतु इसके बीच में बहुत सारे कार्य हो गए। एक तो अगर 1980 की बात करें, 1980 में 6 बैंकों का इंदिरा गांधी ने फिर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में 6 बैंकों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भी ये भी किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 1969 में एग्जाम में पूछा गया, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो टोटल कितने हो गए थे भी? 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी भी। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार अपने अंडर में ले ले भी बैंक, और जब कोई सरकारी अंडर में कोई चीज आ जाती है तो वो इतना काम करने के लिए, लाभ कमाने के लिए अग्रसर नहीं होती, क्योंकि उनको तो पे मिलेगी, सरकार दे रही होती है। और जितना कहा गया है, क्योंकि बाद में इनको बैंकों को छूट दी गई भी, उसमें ये
टारगेट रखा भी अगर आप 100 करोड़ से मतलब इतना अगर आपका बेनिफिट ज्यादा आता है तो आपको सरकार हदीकरण कर लेगी, सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो उनका बेनिफिट 3 साल तक बेनिफिट देखा जाता है भी, उनपे क्राइटेरिया रखा जाता है भी अगर इससे ज्यादा लाभ कमा रहे हो तो सरकार अपने हदीकरण में उसे ले लेगी। और सरकार का उसमें 51% का हिस्सा सरकार का हो जाता है। और सरकारी भी जैसे हम कह देते हैं ना मोदी ने तो सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो इसका फर्क पड़ता है भी, क्योंकि जो हम कोई चीज लगा रहे हैं, जैसे मान लो अभी ये हमारे हिसाब में जो एयरपोर्ट बन रहा है, अगर ये गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट चलाएगी, तो यहाँ से जितना सरकार ने खर्चा किया है ना उसका बेनिफिट भी तो सरकार को आना चाहिए ना। उतना अगर गवर्नमेंट चलाती है तो उतना बेनिफिट नहीं दे पाती, और प्राइवेट चलाती है ना तो सरकार उनसे मुनाफा लेती है भी, हम आपको ये दे रहे हैं, इतना मुनाफा तो आपको हमें देना होगा, इससे ऊपर अगर आपकी आमदनी होती है तो वो आप रख सकते हो। तो ये ऐसे देती है। और आपको पता है भी क्या नहीं लगता, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो बनाया एयरपोर्ट है तो उसमें क्या नहीं लगा, तो सरकार कहाँ से पैसे लेके आती है, हम जैसों से वसूल करती है। सरकार जो टैक्स का जो पैसा लेती है वही सरकार की आमदनी है। तो सरकार ऐसे भी, अब देश चलाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और हमारा भारत जिनके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। तो इनका जो विरोध ना करें, उनको समझे भी, चीज को समझे, क्योंकि हमें तो कोई फर्क नहीं है, हमें तो सरकार चला रही है तो वही टिकट देनी है, और प्राइवेट चला रहा है तो वही टिकट देनी है। दिक्कत को उनको है, दिक्कत तो उनको है जिनको रोज बिजनेस चाहिए, रोज जाना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। वो ये कहते हैं भी सरकार ने ये कर दिया, देखो सरकार ने सब कुछ बेच दिया, बेचते नहीं है भी, बेनिफिट चाहिए। तो आगे जो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये ध्यान रखें भी, जो उनका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल था, उद्देश्य गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना था। परंतु 1982 में 2 बैंकों की स्थापना हुई, एक एक्सिम बैंक में, एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट और हाँ जी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। एक्सिम भाई एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट में, और आईएम से इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की स्थापना पूछे भी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस बैंक की स्थापना की गई, एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। जो आयात निर्यात से संबंधित जो बैंक है, लेन देन करता है, वो किस में की गई, 1982 में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, बहुत बार पूछा गया है। तो उसके बाद आगे जो है भी एक बैंक की स्थापना और की गई थी 1982 में, 82 में जो 12 अप्रैल 1982 में भी, 12 अप्रैल 1982 में किस बैंक की स्थापना की गई थी, नाबार्ड की थी। किसकी की थी, नाबार्ड बैंक की स्थापना की थी 1900। जो एग्जाम में बहुत बार प्रॉपर डेट भी पूछता है, 12 अप्रैल 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। क्या है भी, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई भी, ये 12 अप्रैल 1982 को की गई। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है भी, नाबार्ड बैंक है ये कौन सी कमेटी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिव रमन कमेटी में, शिव रमन कमेटी के आधार पर इसकी स्थापना की गई भी, शिव रमन समिति में। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, शिव रमन समिति के आधार पर इस बैंक की स्थापना की गई। और इनका हेडक्वार्टर पूछी, अगर हेडक्वार्टर पूछे तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, मुंबई में लिख लो, मुंबई में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना भाई, इनका हेडक्वार्टर है। और ये कृषि से संबंधित जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं गांव में, तो कृषि से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित जो पैसा आता है वो नाबार्ड देता है भाई, ये ध्यान रखना। ये आरबीआई इसको देता है, और जो नाबार्ड है वो अन्य ग्रामीण बैंक है, गांव में बैंक लगे हैं जिनको पैसे लेन देन करता है, वो उनके साथ है नाबार्ड करता है। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसके साथ और भी घटना घटी थी 85 में, 1984 की, 1984 में जो 2
और 3 दिसंबर में, 2 और 3 दिसंबर को जो घटना घटी थी 1984 में, क्या थी? भोपाल तिरस्ती में। कौन सी? भोपाल तिरस्ती में। ये जो घटना थी सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ी घटना, जो 2 की रात थी और 3 दिसंबर आने वाला था। और ये सबसे बड़ी 1984 की घटना पूछी गई है। और इसमें जो गैस जो लीक हुई थी उससे बहुत बर्बादी हुई थी। और आज भी इसके बारे में पूछा जाता है। हाल ही में इनकी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट्री लगी थी ना, वो आज भी खंडर पड़ी थी। और उसका कोर्ट का केस आया भी, उस जो फैक्ट्री का जो मलबा है वो दफनाया जाए। तो ये भोपाल किसकी राजधानी है अभी? मध्य प्रदेश की। किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। तो उस जो भोपाल फैक्ट्री का मलबा है वो वही मध्य प्रदेश के एक पोरबंदर तो नहीं है अभी, पोरबंदर तो गुजरात में पड़ता है। एक पैपी नाम है उसका, पोरबंदर है, पता नहीं, भी ध्यान दे लेना, मैं लिख रही हूँ। पोरबंदर श्योरली नहीं है, मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहां उस मलबे को दफनाया जाएगा। क्योंकि हाल ही में चर्चा चली थी। और ये एक 9th क्लास का लेसन है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, 9th क्लास का इकोनॉमिक्स में एक लेसन है, जो पोरबंदर गांव की मध्य प्रदेश की एक घटना बताई गई है इकोनॉमिक्स से जोड़ के। तो उसी गांव में इसका मलबा दफनाया जाएगा। तो एग्जाम में पूछ सकता है भी, जो नई करंट की बात ना पूछ के उसके पुरानी बातें पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। और 1984 में क्या हो गया था? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कब की गई? 1984 में की गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? 1984 में की गई। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद इनका जो बेटा था वो प्रधानमंत्री बना, राजीव गांधी। और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाला भी राजीव गांधी था। आगे भी 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं चलो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इनका टाइम पीरियड है 1985 से 1990। 1985 से 1990 में। और ये एग्जाम में, और इनका अगर पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कहीं 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है भी। और इनका अगर ध्यान कहें भी, जो सबसे ज्यादा इसमें जो फोकस किया गया था वो भी गरीबी निवारण को किया गया था। और इसका मॉडल पूछे तो आगत निर्गत जो मॉडल था उसका विस्तार किया गया भी। इसमें लिखे, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल पूछे तो जो मॉडल 6वीं में योजना में दिया है उसका विस्तार किया गया। किस मॉडल का भी? आगत निर्गत। आगत निर्गत मॉडल होता है भी इनपुट आउटपुट, निर्गत मॉडल का विस्तार किया गया। और जो इसका उद्देश्य था, जो इसका उद्देश्य था भी कृषि विकास, कृषि विकास और कृषि विकास प्रेरित समृद्धि और रणनीति पर ध्यान दिया गया। कृषि विकास प्रेरित रणनीति, और ग्रोथ भी साथ में, ग्रोथ भी लिख लेना, जिनको समृद्धि बोलते हैं, समृद्धि, ग्रोथ और रणनीति में इन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। कृषि विकास प्रेरित और समृद्धि और रणनीति पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। इनका एग्जाम में आपसे बहुत कम पूछता है। आपका सेकंड जो, और जो फर्स्ट और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उनका उद्देश्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
और इनका बाकी का सन पूछ लेता है, कौन सी योजना कौन से सन में आई, वो सबसे ज्यादा पूछता है। और इनके मॉडल बहुत रियल केस है भी पूछे, और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड जो योजना उनके मॉडल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखना भी इसमें जो नारा दिया था वो रोजी रोटी उत्पादकता का, इसमें एक नारा भी फेमस हुआ था, इसमें जो नारा दिया गया वो रोजी रोटी भी उत्पादकता का नारा दिया गया था, जो होते हैं फेमस हुआ था भी। और इसके साथ इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो इसमें जो बनी थी, जो एक है जो मैं आपको हर रोज जो पढ़ाती हूँ भी, जो सिडबी बैंक था, सिडबी बैंक है वो इसी में आया था, सिडबी बैंक। और उसके साथ जो सेबी भी, सेबी की स्थापना की गई, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भी, सेबी की स्थापना लिख लो, पहले बताऊंगी क्या है। ये 12 जुलाई 1988 को की गई, 12 जुलाई 1988 को की गई। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी, जो ये किसको कंट्रोल करती है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी किसको कंट्रोल करता है भी? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी का एक दिन पूरा वीडियो बनाएंगे भी। सेबी का जो इसकी स्थापना हुई है वो 12 जुलाई 1988 को हुई है। और इसका एक्ट पूछे, अगर सेबी का एक्ट पूछे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी, जो सेबी है इसकी स्थापना तो 12 जुलाई 1988 में हुई है, परंतु इसे उस टाइम इसको एक संस्था बना दिया गया भी, आपको स्टॉक मार्केट कंट्रोल करना है, तो इसे उसको कोई ऑथेंटिक दर्जा नहीं दिया गया। सरकार ने कोई इसको ऑथेंटिक दर्जा नहीं दिया, सरकार ने अपना महत्व नहीं दिया। तो जिसको सरकार अपना ऑथेंटिक दर्जा ना दे, मान लो जैसे पुलिस है, पुलिस ने वर्दी पहन रखी है, सरकार ने होदा दे रखा है भी आपको कंट्रोल करना है, तब लोग उनसे डरते हैं, नहीं तो आम आदमी से नहीं डरते भाई, क्योंकि उसमें सरकार की मुहर है भी, ये पुलिस है। तो इसको एक जैसे बंदा, एक नॉर्मल बंदा, मान लो एक संस्था बना देगी नॉर्मल भी, आपको स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना है, उसमें गड़बड़ियां ना हो, तो उन्होंने एक सीधा ही बंदा बना दिया भी, सीधा उस पर कोई मोहर नहीं लगाई सरकार ने। तो जिस पे सरकार मोहर नहीं लगाती उसकी कोई नहीं सुनता, और सरकार की मोहर लग जाती है। जैसे पुलिस है, पुलिस ने वर्दी डाल रखी है और वो खड़ा है भी, ये पुलिस सरकार का बंदा है, तब लोग डरते हैं। नहीं, अगर सीधा ही बोल दे तो हम भी हमारे से नहीं डरते। तो ये ध्यान रखना, इसको जो मोहर दी गई एक्ट, इसका एक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये एक्ट 1992 में आया था भी। अगर पूछे सेबी को कौन से एक्ट के तहत सरकारी दर्जा, जो संवैधानिक जो दर्जा मिला था वो कौन से में मिला था? एक्ट 1992 के तहत इसे दर्जा मिला। एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज किया गया है। बच्चे क्या करते हैं, अगर पूछ ले सीधा एग्जाम में आए भी, सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई, 1992 में हुई, 1991 में हुई। ऑप्शन दिया आपके सामने, और 88 और 92 दोनों आपको पता है, श्योरली भी 88 और 92 है। तो अगर स्थापना पूछे तो 88 में हुई है भाई, और इसको एक्ट के तहत लाया गया वो 92 में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसको जो सरकार ने जो अपना दर्जा दिया है एक्ट के तहत इसे, क्योंकि बीच में सरकारों में बहुत गड़बड़ियां हुई थी। क्योंकि जो ये भाई, मैं कहना नहीं चाहूंगी, जो गांधी परिवार था ये सत्ता में रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे, मान लो कहते हैं ना, जब कोई ज्यादा खुशी हो जाए भी, ज्यादा हम कई साल से कंटिन्यू रह रहे हैं तो हमें खुशी हो जाती है, तो हम भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन 2-4 हमारे कंटिन्यू ठीक हो रहे हैं तो हमें प्रेस मान लो हो जाता भी, और ये पेपर तो कुछ नहीं है, हम कर देंगे, फिर बाद में हम जो आते क्वेश्चन है गलत कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा भी, उनकी सरकार लंबे टाइम से चलती आ रही थी, तो उनको ये नहीं पता भी आप गलत बीच में कौन सा काम कर रहे हो। उन्होंने राय नहीं ली, बहुत सी गड़बड़ियां कर दी थी। और हमारे सरकार में जो हमारी सरकार थी ना, वो 88 से बीच में, क्योंकि यहाँ सरकार की अदला बदली हो रही थी, राजीव गांधी आए भी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, फिर राजीव गांधी आए। और राजीव गांधी जो थे वो छोटी उम्र के थे प्रधानमंत्री, तो उनके सामने समस्या थी भी, उन्होंने कहाँ देश देखा था। जो लंबे पड़ाव से अगर देख ले तो उनको हर चीज पता होती है। जैसे अगर मोदी का बोल ले भी, मैं ये नहीं कहती भी मेरा बेस्ट नेता है मोदी, मैं ये नहीं कहती, पर जितना एक्सपीरियंस कहे भी, उन्होंने बहुत सारी चीजें, लोगों से उनका जुड़ाव क्यों है? क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में जाके बातें की,
लोगों को उनको पता कैसे है भी लोगों में ये बातें होती हैं, वो रहे हैं। राजीव गांधी कहाँ रहे थे, तो उनकी जैसे बाद में सरकारें बहुत बार सरकारें गिरी और हमारा वित्तीय संकट, हमारे देश में सबसे बड़ा वित्तीय संकट था वो 90 आसपास चल रहा था। तो इसको फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई, नरसिम्हा राव ने बहुत सारे चेंज किए, बहुत सारे हमारी इकोनॉमी के में सुधार किया। ये सोच लो अगर उस टाइम नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ना होते वित्त मंत्री, तो हमारा देश दोबारा गुलाम हो सकता था। इतना वित्तीय संकट था, हमारे पास 10-15 दिन का ही खाना के लिए ही साधन बचे थे, भी हमारे पास पैसे बचे थे। अगर वो दोनों अच्छे काम नहीं किए होते, क्योंकि जो नरसिम्हा राव ने किया सबसे बड़ा पहले तो इसको फोकस किया, उन्होंने एक का दर्जा दिया, उन्हें एक सरकारी बनाया, भी आपको कंट्रोल करना, हम आपके साथ हैं। पहले ये एक संस्था थी, नॉर्मल संस्था थी, फिर इसे एक्ट के तहत लाया गया भी आप कंट्रोल कीजिए। और जो भाई मुनाफा चाहता है वो ये नहीं देखता भी जनता भूख मर रही है, वो तो मुनाफा ही चाहता है। सरकारें देखती है, मुनाफा देखती है, पर ध्यान भी रखती है ना, क्योंकि जनता से उन्हें वोट लेना होता है। तो ये ध्यान रखें। जो सेबी की स्थापना बहुत बार पूछी गई, 12 जुलाई 1988 को हुई और इसको एक्ट के तहत लाया गया, वो 1992 में लाया गया। तो इसमें ये सबसे बड़े दो मुद्दे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें बताया भी वित्तीय संकट चल रहा था, हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय थी। फिर 2 वर्ष का अवकाश और आता है भी, योजना अवकाश 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए फिर योजना आयोग को रोका गया, पंचवर्षीय योजना को। जो दूसरा योजना आयोग, दूसरा योजना अवकाश आया वो कब भी, सेकंड योजना अवकाश। सेकंड जो योजना अवकाश आया ये 1990 से 92 तक चला, क्योंकि उस टाइम हमारी स्थिति, सरकारें गिर रही थी और हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। 90 के आसपास हम वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। और 90 की बात करें तो 90 में एक सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, वो 1990 में हुई थी। सिडबी बैंक है, इसकी स्थापना 1990 में की गई। और ये सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर बहुत पूछता है भी, सिडबी बैंक क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बैंक। और इसकी जो स्थापना तो पूछता ही पूछता 1990 में, परंतु इसका जो हेडक्वार्टर है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। और लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये 2 बरस का रहा हमारा जो योजना अवकाश है, 2 बरस तक चला, क्योंकि उस टाइम वित्तीय संकट था, सरकारों की अदला बदली हो रही थी। फिर नरसिम्हा राव आते हैं, फिर हमने जो एजेंडा तैयार किया था ना, वो हमने 8वीं जो पंचवर्षीय योजना, उसका एजेंडा तैयार किया था। परंतु इसमें जो 91 में जो बहुत सारे चेंज किए गए, 90 में और 91 में, जो हम बहुत बार एग्जाम में पढ़ते हैं भी। 1991 में एलपीजी, पहले तो 1991 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे भी, प्रधानमंत्री कौन थे भी, पीवी नरसिम्हा राव, बेस्ट प्रधानमंत्री। उसके बाद है हमारे जो वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मनमोहन सिंह थे जिनकी हाल ही में क्या हो गया, देहांत हो गया। चलो देहांत हो गया, हाल ही में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन है बनेगा ही बनेगा भाई, देहांत हो गया है। तो ये ध्यान रखना, इनका देहांत हुआ है वो कब हुआ भाई, 26 दिसंबर 2024 को। और 26 दिसंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। कौन सा डे बनाते हैं, वीर बाल दिवस बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। तो ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो एलपीजी लेके आने वाले, सहयोग देने वाले, इन्होंने, नरसिम्हा राव ने
सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया था, बैंकों में सबसे ज्यादा सुधार किया उन्होंने। सबसे ज्यादा बैंकों में सुधार करने वाले कौन थे, इसकी समिति भी पूछता है। नरसिम्हा राव समिति किससे संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह से, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। और ये जो मनमोहन सिंह है, ये कमेंट में जरूर बताएं भी आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के रहे थे। और एलपीजी है जो लाइजेशन है, तो उदारीकरण भी, लाइसेंस पद्धति समाप्त की जाए। और पी का है प्राइवेटाइजेशन भी, निजीकरण किया जाए। उसके बाद जी का है ग्लोबलाइजेशन भी, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, विश्व के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए। ये तीन जो कार्य किया था, इससे हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौटी थी, नहीं तो हमारे देश की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी। अगर कहते हैं भी इन दो बंदों का अगर योगदान नहीं होता तो हमारा देश दोबारा से गुलाम हो सकता था, तो ये ध्यान रखना। और नरसिम्हा राव का क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, क्योंकि नरसिम्हा राव को हाल ही में 2024 में कौन सा रत्न दिया गया है, भारत रत्न भी, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न से किसको नवाजा गया है, नरसिम्हा राव को, एम एस स्वामीनाथन को, लाल कृष्ण आडवाणी को, और कर्पूरी ठाकरे को, और चौधरी चरण सिंह को, 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो भी एक वीडियो और आएगी पंचवर्षीय योजना से संबंधित, उसमें हम हमारी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाएगी। मैंने उनके साथ तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है। और मेरे बच्चों, यहाँ से तुम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। मैं तुम्हें उतनी चीज बताती हूँ जितनी एग्जाम से रिलेटिव है, जितने PYQ आए। कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको PYQ में देखने को ना मिले, क्योंकि इसका सारा तुम्हें बताने का कोई वो नहीं था। उचित है, ये जो बात मैंने लिखाई है ये किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगी। आप पीछे के PYQ उठा लेना, आपको एज इट इज देखने को मिलेगी। थैंक यू भी, मेरी क्लास अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का